नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। खेदड़ गांव में इस वक्त मौजूद है और लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं। आप सभी को पता है, मीडिया या सोशल मीडिया की बात करें, लगातार एक ही बात चलने लग रही है कि धर्मपाल को लेकर के एक किसान है जहां उनकी यहाँ पर उनकी धरने के ऊपर मौत हो जाती है, क्योंकि जो किसान और जवान आमने सामने हो जाते हैं उसी को लेकर के अभी तक हिसार प्रशासन ने उनकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक नहीं दे रहा और कह रहे हैं कि एक शर्त है, यानी कि मिलते ही जब उसका अंतिम संस्कार दाह संस्कार करेंगे तब हम उसके शव को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आज कमेटी ने भी एक फैसला लिया कि 13 तारीख को एक बड़ी महापंचायत की जाएगी यहाँ पर। उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो भी हम दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ है खेदड़ गांव की बेटी है रीमन नैन। इससे पहले की भी तमाम तस्वीरें हमने दिखाई थी लगातार, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं इस धरने को चलते हुए। बहन जी राम राम। जी राम राम। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जो धर्मपाल की जो शहादत हुई यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि कम से कम शहादत के बाद, एक जान लेने के बाद तो सरकार की नींद खुलनी चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन ने बर्बरता करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है, हमारे ताऊ जी की जान ली है, तो सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, शासन प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अब समय आ चुका है, सरकार को जागना भी चाहिए, अपनी आंखों को खोलना भी चाहिए। और खेदड़ की जो आम जनता बैठी है और आम जनता ने अपने जो नुमाइंदे चुन करके इस कमेटी के अंदर भेजे हैं, उनकी बात को मानना भी चाहिए। कई दौर की मुलाकात हो चुकी है प्रशासन के साथ में, क्या अभी तक कहाँ ऐसी कमी आ रही है कि अभी तक तालमेल नहीं बन पा रहा है कमेटी का फिर प्रशासन का, जब कई दौर की मुलाकात के बावजूद भी अभी तक निचोड़ नहीं निकला? देखिए, हर बार किसी न किसी मुद्दे पर आकर के हमारी बात अटकी। चाहे मैं बात करूं बच्चों की नौकरियों को लेकर के, 2018 में एक 3 दिन आंदोलन चला था गांव खेदड़ के मेन गेट पर। हम बैठे थे, हमारे 6 साथी राखी के अंदर झुलस गए थे। उस मांग को लेकर के, राखी की मांग को लेकर के, 100-150 किलो के अंदर जो खेती नहीं होती, पानी की निकासी को लेकर के, उसके बाद चाहे बिजली की बात आती हो, तमाम हमारी 11-12 मांगे, 12वीं मांग अब भी जोड़ी हमने, वो है जितने भी मुकदमे होते हैं हुए उनको रद्द किया जाए। लगभग 1 नहीं 2 नहीं 10-12 दौर में सरकार से बातचीत हुई कमेटी की, और यहाँ तक कि लोकल MLA से लेकर के CM तक बात हुई, चीफ मिनिस्टर तक बात हुई। लेकिन हर बार गांव खेदड़ को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातचीत का सामना करना पड़ा। सरकार ने कभी भी सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया और हर बार एक तरीके से अपनी मनमानी करते हुए टाल मटोल की गांव की कमेटी को। अभी क्या मानते हैं, जो ये पूरा प्रकरण हुआ इसको लेकर के कई लोगों की अलग अलग विचारधारा हैं। प्रशासन की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है कि जो किसान की धर्मपाल की जो मौत हुई है वो ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई है, उनकी तरफ से कहना है। क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, अपना हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि आदमी मर्या फिर है तो वो फिर गाजरा का खेत कहानी बात जाग रहे हैं। अगर प्रशासन ने ये गलती कर दी है, प्रशासन कहीं ना कहीं से तो एडिटिंग करके उस चीज़ को लोगों के सामने लेकर के आएगा, अपना पक्ष मजबूत करेगा। लेकिन वो एक वीडियो को उठा करके एडिट कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम 20-25 पत्रकार ऐसे थे जो उस मौके पर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी एक वीडियो के आगे वो 10-20 वीडियो नहीं जुटलाई जा सकती। और जहाँ तक पूरे गांव का मानना है, पूरे एक तरीके से जितने भी लोग आए हुए थे उनका मानना है कि लाठियों से ही हमारे ताऊ जी की मौत हुई है और प्रशासन की कमजोरियों के कारण हुई है। जी बिल्कुल। अभी आगे क्या, आज जो कमेटी ने जो फैसला लिया है, क्या कुछ फैसला लिया गया है और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? फैसला यही लिया गया, आने वाली 13 तारीख को यदि आज जो मीटिंग चल रही है वो एक तरीके से सफल नहीं होगी, नहीं हुई तो सफल हो भी सकती है और नहीं हुई तो 13 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत हरियाणा स्तर की एक कॉल दी गई है। उस कॉल के अंदर हरियाणा के सारे संगठन, हरियाणा की सारी यूनियन, हरियाणा का पूरा भाईचारा एक तरीके से खेदड़ के अंदर इकट्ठा होगा और वहाँ से फिर से कोई एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। जो किसान जो गुजरे हैं यहाँ पर इस वारदात में, तो कितना, क्या उसके बच्चे हैं, क्या परिवार की स्थिति है, क्या आर्थिक तौर पर क्या स्थिति है उनकी? देखिए, आर्थिक तौर की स्थिति करूँ तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक नया मकान बनाया था खेत के अंदर। माड़ ने ठेका ने किले लेके बेचारा खेती करा करता, बहुत कम जमीन का वो मालिक है। एक बेटा एक बेटी है, बड़ी शिद्दत के साथ एक तरीके से मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं कह सकते। जी। तो क्या लास्ट में क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से, प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि प्रशासन से खास तौर से यही मांग करती हूँ, जो लड़ रहे हैं वो आपके भाई हैं,
इस सरकार के साथ जो लड़ रहे हैं और जिनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो, वो भी आपके भाई हैं, काके हैं, ताऊ हैं। कम से कम इस बेलगाम, इस बिना संतान की सरकार को, इस बिना एक तरीके से पीढ़ी की सरकार के बातों में आकर के हमारे उन भाइयों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें, क्योंकि कल जब आप वापसी घर आओगे तो आपको ये भाईचारा अपनाएगा, न कि सरकार। सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप बार बार धरने प्रदर्शन करवाते हो, उन धरने प्रदर्शन के बाद आप 2-4 जाने चली जाती हैं। पीछे किसान आंदोलन के अंदर कितने जाने गई, 70-80 दिन उनको आप बैठाते हो गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, उनको बारिश के अंदर, और उसके बाद आप मांगे मान लेते हो। कम से कम ये हठी रवैया छोड़ करके बातचीत के मुद्दों पर आकर के समाधान करना चाहिए, ताकि जान माल का नुकसान ना आपका हो ना हमारा हो। बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना कि गौशालाएं तो और भी चलने लग रही हैं, कुछ लोगों का कहना कि धरना ही गलत है, ये धरना लगाने का जो उद्देश्य है ये गलत है, जानबूझ करके टकराव पैदा करने की स्थिति ये धरना करने लग रहा है। देखो, उन लोगों को मैं खास तौर से समझा देना चाहती हूँ, प्रत्येक गांव ने खेदड़ गांव की तरह 700-800 किलो इस प्लांट को नहीं दिए, और बाकायदा प्लांट की पॉलिसीज़ के अंदर ये आता है, राखी से आने वाला पैसा जो है वो गांव की भलाई के लिए लगाया जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश गांव खेदड़ के अंदर आए थे तो उनका पहले कहना ये था, लड़कियों का जो स्कूल है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं रहता हूँ, स्वास्थ्य की जितनी सुविधाएं होंगी वो सरकार की तरफ से होगी, और प्लस खेदड़ के अंदर जो भी बिजली होगी वो लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में फ्री और 24 घंटे बिजली होगी। तो अभी फ्री आ रही है आपके गाँव बिजली? बिल्कुल नहीं, 2 घंटे मुश्किल से बिजली आती है, उसके अंदर भी बहुत सारे कट लगते हैं। अच्छा। और हम तो ये सोच रहे थे भी गांव में तो बिजली 24 घंटे, हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि खेदड़ गांव में तो 24 घंटे बिजली रहती होगी, इनको इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो वो कहते हैं जितनी मुँह उतनी बातें, और सरकार को हम खास तौर से, मैं इस गांव के अंदर रहती हूँ, मेरे हिसाब से हमसे ज़्यादा, इन गांव वालों से ज़्यादा बिजली की समस्या आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या का सामना गांव खेदड़ कर रहा है, चाहे वो रात की बात करूं या दिन की बात करूं। दूसरी बात, आपने कहा कि हर गांव ये कहता गौशालाएं और भी चल रही है। हर गांव हर साल 3-4 शहादतें नहीं देता। बिल्कुल। चाहे राखी के अंदर झुलसने की बात करूं मैं, हर गांव हर साल 100-200 नए कैंसर के मरीज तैयार नहीं करता, नए कैंसर के मरीज तैयार नहीं करता। हर गांव त्वचा के रोग से शिकार नहीं होता। हर गांव को प्लांट से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जमीन हम दें, प्रदूषण को हम ओटें, रोगों को हम ओटें, और फिर एक हमारी गौशाला जो इसकी एक राखी से चलती है उसको भी सरकार बंद करने पर आई। तो वो तो कहते हैं कि खेदड़ गांव जितने समस्याओं का सामना कर रहा है, इतना मेरे ख्याल से कोई गांव नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ और सिर्फ इस मामले बैठे थे, थर्मल के सहारे हमारी गौशाला चल रही है। अदरवाइज ये धरना तो बहुत पहले लगना चाहिए था हमारी लोकल मांगों को लेकर के। और अभी गांव खेदड़ जागा है तो यकीनन आंदोलन इस प्लांट ही नहीं, खास तौर से इस जो कंपनीज यहाँ पर लगी हुई है इनके खिलाफ होते रहेंगे। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली। फिलहाल रिमन नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। खेदड़ धरना जो लगातार 3 महीने हो चुके हैं, इस धरने को लेकर लगभग 3 महीने, और एक जो किसान धर्मपाल, उनकी शहादत को लेकर के भी लगातार किसानों का ऐलान है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है जब तक हम इस धरने को नहीं उठाएंगे। अभी मैन बात करें कि जब तक वही धर्मपाल को न्याय नहीं दिलाते हैं तब तक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक हम इस धरने को नहीं उठाएंगे। अब राखी का जो मामला है वो बाद में है, पहले जो धर्मपाल की जो यहाँ पर जो शहादत हुई है उसको लेकर के जो किसान अड़े हैं, पहले प्रशासन के साथ उसी मुद्दे को लेकर के बातचीत की जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस 90 दिन के धरने को जो लगातार चलने ही लग रहा है। प्रशासन अभी तक केवल आनाकानी कर रहे हैं, चाहे शासन की बात करें चाहे प्रशासन की बात करें, अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ग्राउंड मीडिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ खेदड़ से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।